मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा। जय हो, ताली बजाकर गाइए, निराश न होइए, बरसात हो रही है। चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है बहुत सुंदर सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद परम वंदनीय क्षमा के मंदिर सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर नलखेड़ा की पावन धरा पर संयोजक श्री संतोष जोशी के प्रयास से, उनके साथियों के पुरुषार्थ से नलखेड़ा वासियों के सौभाग्य से, मध्य प्रदेश वासियों की पूर्ण प्रताप से विराट सुखद सत्संग कथा में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। व्यास गादी की शोभा बढ़ा रहे, अत्यधिक देर से दर्शन देते हुए पूज्य दुर्गादास जी महाराज आश्रम मां विंध्याचल धाम उजड़ खेड़ा रोड उज्जैन से जो पधारे हैं, जो कि श्री संतोष जोशी जी के गुरु जी भी हैं, एक बार उनके स्वागत में ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। तालियां कमजोर हैं, इन तालियों से संतोष नहीं हुआ है। अब तालियां जोरदार हैं, अब खुशी हो गई है, लेकिन आगे और तालियां बजाना है, उसमें भी दमदारी रखना है। महिलाएं बहुत खुश हैं क्योंकि ये दाल बाटी खा के आई हैं।
पुरुष थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है क्योंकि इनको घर में डांट खाने को मिली है, इसलिए टेंशन में है, क्या करूं। हमारे बीच में पधारे हुए हैं परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री नर्मदानंद महाराज जी, श्री नजर बिहार आश्रम ओंकारेश्वर नित्यानंद आश्रम सांगोद रोड रतलाम, जिनकी बड़ी महिमा है। बड़ी कृपा करके महाराज जी ने दर्शन दिया है और इसके पहले भी उनका दर्शन हम कर चुके हैं। ये तो याद नहीं कहाँ किए हैं, पर किए हैं उज्जैन में किए हैं। आते ही मैंने उनको देखा, मेरा दिल गदगद हो गया कि पुरानी आत्माओं का मिलन हो गया। फिर एक माला मैंने उनको पहनाया, महाराज जी उतरने लगे तो हमने कहा उतरो मत, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हम भी ऊपर चढ़े, मंच पर बैठे। और एक माला मैंने महंत श्री दुर्गादास महाराज जी को भी पहनाया, उनका भी आशीर्वाद लिया। हमारे आपके बीच में जिनकी अमृत वाणी अभी आप श्रवण कर रहे थे, परम पूज्य श्री कुलभूषण वल्लभ कुलभूषण जो वल्लभाचार्य महाराज हुए हैं, उनके कुल में आपका उसी परंपरा में अवतार हुआ है। वल्लभाचार्य महाराज भगवान के अवतार माने जाते हैं और उन्हीं कुल परंपरा में आपका गोस्वामी श्री शरद कुमार जी, शरद बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे गोस्वामी श्री शरद बाबा जी महोदय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको नमन भी करता हूं, और आप लोग ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। जिनके प्रयास से इतना बड़ा कार्यक्रम, जिस मंडप की विशालता को देख करके मेरा पसीना निकल गया था, और मंडप में जब बैठा तो इसकी गर्मी से और डबल पसीना निकल गया। इतने बड़े बड़े स्क्रीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्क्रीन इतने बड़े बड़े लगे हैं, और इतना सुंदर व्हाइट कलर का मंडप, मेरे कपड़ों का कलर है मंडप का। महाराज जी के कपड़ों का कलर यहाँ पर बॉर्डर में लगा हुआ है, दोनों कलर का मैच कराया गया है। ऊपर देखूं तो मेरा कलर और सामने देखूं तो महाराज लोगों का कलर, और आपका तो कोई फिक्स कलर ही नहीं है, सारे कलर आप में। बहुत बहुत धन्यवाद है। वो हमारा महात्मा बहुत खुश है। कल मेरा आगमन सुसनेर की पावन धरा पर हो चुका था। राणा जी के फार्म हाउस में, जैन साहिब के फार्म हाउस में मेरा निवास रहा। अजय दीक्षित जी ने स्वागत किया और हमारे श्री गिरिजा शंकर राठौर ने आज मार्गदर्शन किया। रास्ते में और कई जगह स्वागत का समारोह हुआ। मुझे वहीं से पता चल गया कि मामला बड़ा सा दिख रहा है। यहाँ आने पर जहाँ मेरा निवास है वहाँ पहुँचाया गया। भगवान के मंदिर में 56 भोग का दर्शन प्राप्त हुआ। एक बार और 56 भोग का दर्शन मैंने किया था और यहाँ भी 56 भोग का दर्शन किया, लेकिन इच्छा ऐसी भी होती कभी 56 भोग हमको भी मिल जाए खाने को। तो ऐसा भी कभी हो जाएगा।
सम्मुख बैठे हुए समस्त महानुभाव और माताएं बहनें, सबके मन में इच्छा है कि प्रवचन सुनाइए, पर मैं एक चीज पूछ लेना चाहता हूं। ये प्रोग्राम कैसे प्राप्त हुआ? पाट में मेरा प्रोग्राम था, राधे श्याम सोनी जी जिसके आयोजक थे खड़े हुए। इस बालक ने आयोजन अकेले करवाया था पाट में। उधर मुड़ जाओ। मैं व्यास गादी पर जा रहा था, भारी भरकम भीड़ थी। श्री संतोष जोशी जी से रोड पर मिलन हो गया। उन्होंने मुझको देखा, मैंने उनको देखा, दोनों देख देख कर एक हो गए। तो उन्होंने कहा मुझे भी आपका प्रोग्राम करना है। तो मैंने कहा मुझे भी आपके यहाँ प्रोग्राम करना है। मैं तो सोचता ही था कोई आए तो करें प्रोग्राम, आखिर कोई नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि हमारा आपका थोड़ा मिलन हो जाए। एक गांव में बुलाया, वहाँ बैठे, मिलन हुआ। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उनकी वाणी सुना। 10 मिनट बोलने का अवसर दिया तो वहाँ भी उन्होंने तुलसी पर बोला, पीपल पर बोला, गौ माता पर बोला और घी पर बोला। और यहाँ आकर के भी मैंने वही देखा, तुलसी का दर्शन किया, पीपल का दर्शन किया और आरती में घी का दीपक का दर्शन किया। और गौ माता के लिए वह समर्पित व्यक्ति है। ऐसे गौ भक्त श्री संतोष जोशी को व्यास गादी बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। मैं उनसे कहूंगा थोड़ा खड़े होकर दर्शन दे। अभी तो मंच संचालक के रूप में दर्शन दे रहे थे, अब गौ भक्त के रूप में दर्शन दे। ये हमारे श्री संतोष जोशी जी हैं, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। अभी हमारे श्री वल्लभ कुलभूषण महाराज श्री शरद बाबा जी समझा रहे थे कि राजनेता को धार्मिक होना ही चाहिए। लेकिन हमारे श्री संतोष जोशी जी धार्मिक हैं पहले से, और वास्तव में श्री शरद बाबा की बात सत्य है। यदि नेता के अंदर धार्मिकता आ जाए तो पूरा देश धर्म की राह पर चल पड़ता है, और नेता जब धर्म की राह से विचलित होता है तो पूरे देश को विचलित करने की ताकत रखता है। बाबा को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे महाराज श्री नर्मदानंद महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। उनकी बातों से भी मैं प्रभावित हुआ, उनके शब्दों से जीवन जीने का ढंग सिखाया। हमारे श्री दुर्गादास जी महाराज, जो कि सभी के पूज्य हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने मनुष्य जीवन की महिमा बताई कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कितने जन्म बीतने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए, महाराज लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, अपने परम भक्त श्री लालजी राम मालवी, जिनके द्वारा संतोष जोशी जी को मेरा परिचय मिला था, जो पूर्व विधायक आगर के हैं, उनको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। इधर आओ। इन्होंने मेरा परिचय श्री संतोष जोशी जी को दिया था कि एक बार गुरु जी को बुलाइए, अच्छा सत्संग सुनाते हैं। तो इनके द्वारा परिचय मिला था। उन्होंने बताया मुझको कि लालजी राम ने आपके बारे में बताया है। तो हमारे बारे में खबर बताने वाले ये खबरदार खड़े हैं, ये दमदार है। ये बहुत विचित्र आदमी है, गाते भी बहुत अच्छा है और गाते समय बाल भी बहुत अच्छा हिलाते हैं, ऐसा सिर हिला देते हैं। बैठिए विराज जी। अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं सत्संग का शुभारंभ करूं। इजाजत कैसे दी जाती है आपको पता है? मुस्कराना चाहिए और ताली बजा देना चाहिए। मुस्करा के ताली बजा दो, इजाजत हो गई। बहुत अच्छा है। सीधे बैठ जाओ।
आज हम आपके बीच में 3 प्रश्न रखेंगे। तीनों प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न, महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, वे कौन से लोग हैं, वो कौन सा गृहस्थ आश्रम है जिस घर में हमेशा सुख निवास करता है। उनके क्या लक्षण होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है जिन घरों में सुख निवास करता है। विदुर जी कहते हैं उनके घर में 6 बातें होती है। जिस गृहस्थ के घर में 6 बातें होती हैं उस घर में सुख निवास करता है। ये 6 बातें कौन कौन सी हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरा प्रश्न, संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य घर अच्छा बना लेता है फिर भी सुख नहीं पाता है, गाड़ी अच्छी ले लेता है, साड़ी अच्छी महिलाएं पहन लेती हैं फिर भी सुख नहीं पाती हैं, गाड़ी अच्छी, लाड़ी अच्छी, साड़ी अच्छी, खेती बाड़ी अच्छी, पर सुख नहीं है। तो इसका क्या कारण है, सुख कैसे मिल सकता है? तो कबीर साहब कहते हैं जिसकी जिंदगी में 4 बातें होती हैं उसको सुख की प्राप्ति होती है। समझना, विदुर जी कहते हैं जिसके जीवन में 6 बातें होती है उसको सुख मिलता है, और कबीर जी कहते हैं जिसमें 4 बातें होती है उसको सुख मिलता है। तो वे कौन कौन 4 बातें हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। तीसरा प्रश्न है, पहले प्रश्नों को संभाल लेता हूं फिर उत्तर शुरू करता हूं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, वे कौन से लोग हैं वह कौन सा उपाय है जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन के सभी दुख दूर हो सकते हैं? क्योंकि मनुष्य के जीवन में बहुत दुख है, ये कैसे दूर होंगे? तो श्री कृष्ण कहते हैं जिसके जीवन में 5 बातें सावधानी पूर्वक प्रयोग की जाती हैं उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। सुख के लिए कबीर साहब 4 बातें बताते हैं, महात्मा विदुर 6 बातें बताते हैं, और श्री कृष्ण भगवान 5 बातें बताते हैं दुख दूर करने के लिए। तो मैं प्रारंभ करूं, स्टार्ट कर देता हूं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। गाइए, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता।
कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की, हनुमान जी महाराज की। महात्मा विदुर एकांत में साधना करते हैं। एकांत का सेवन जो करता है वह सुखी जीवन जीने का उपाय ढूंढ लेता है। मैं निवेदन करूंगा, कभी कभी थोड़ा एकांत में आप भी बैठा करो। ज्यादा नहीं बैठ सकते हो तुम, 10 मिनट अकेले अपने कमरे में ही बैठ जाया करो। थोड़ा ध्यान किया करो, थोड़ा आत्मावलोकन भी किया करो और थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में भी सोचा करो। इस दुनिया की घुड़दौड़ में, इस माया के जाल में 1 मिनट लोगों को फुर्सत नहीं है। ठीक से लोग सोते भी नहीं हैं और ढंग से लोग खाते भी नहीं हैं और तरीके से लोग जीते भी नहीं हैं। 10,000 वर्ष पहले वेद ऋषि ने कहा था कि खाने के समय सिर्फ खाइए, सोने के समय सिर्फ सोइए, बात करने के समय सिर्फ बात कीजिए और किसी से प्रेम करने के समय प्रेम कीजिए, क्योंकि तुम्हारा मन जहां तुम्हारा शरीर रहता है वहां नहीं रहता है, दूसरा सोचता रहता है। और कबीर साहब कहते हैं कि ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। थोड़ा माइक की आवाज कम कर देना, गलबला रही है। ये मन चंचल है और ये मन ठग भी है, ये सभी को ठग लेता है। ई मन चंचल ई मन चोर, और ये चोर भी है, चुपके से निकल जाता है। तो एकांत का सेवन कीजिए। महात्मा विदुर एकांत में रहते हैं, अलग उनकी कुटिया है और जिस समय महाराजा धीराज धृतराष्ट्र उनको याद करते हैं, महात्मा विदुर तुरंत जाकर मिलते हैं। जब आपको कोई राजा याद करे तुरंत जाना चाहिए, कोशिश कीजिए तुरंत जाइए। आज रात में बिहार भागलपुर जिले के सांसद श्री बोलो मंडल जी का मोबाइल आया, तो उन्होंने कहा आपने चाणक्य नीति में टिक मारा था, तो मैं पढ़ा हूं तो उसमें लिखा है गच्छन्ति राज दरबारः, राज दरबार में जाते रहना चाहिए। तो मैं तो जाता नहीं हूं, तो मैंने कहा आप भी कल से शुरू कर दीजिए, अपनी पार्टी की मुखिया से मिलते रहना चाहिए।
तो विदुर जी धृतराष्ट्र के पास में आते हैं और महाराजा धीराज धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि विदुर, गृहस्थाश्रम एक जंजाल का आश्रम है और ऐसे जंजाल के आश्रम में बहुत दुख है, उलझन है। वह कौन सा उपाय है जिससे कि गृहस्थ के घर में भी सुख निवास करे। विदुर जी धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं, दासी पुत्र हैं। उम्र में कोई छोटा हो, रिश्ते में छोटा हो, पद में छोटा हो, धन में छोटा हो, वास्तव में वो छोटा नहीं होता है। जो ज्ञान में छोटा होता वो छोटा होता है, और जो ज्ञान में सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। विदुर जी कहते हैं, जिसके घर में 6 बातें होती है। कौन कौन 6 बातें विदुर? वहां सुख निवास करता है। अर्थागमो नित्यम अरोगिता चा। जिसके घर में डेली इनकम सोर्स है, समझना इस बात को। विदुर जी कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। जिसके घर में डेली इनकम सोर्स है, आर्थिक आमदनी के स्रोत डेली खुले हुए हैं, आय के स्रोत हैं, उस घर में सुख निवास करता है। क्योंकि खर्चा तो रोज होता ही है, पर इनकम रोज हो रही है कि नहीं हो रही है, इस बात पर विचार कीजिए। आप अपने घर में झांक कर देखिए, इनकम डेली हो रही कि नहीं हो रही है। डेली इनकम सोर्स होना चाहिए। इसके लिए बिजनेस कीजिए, दुकान खोलिए, ठेकेदारी कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए। अभी मुझे एक सज्जन मिल गए तो कह रहे थे कि मैं इंजीनियर हूं, 80,000 रुपये महीने मेरा वेतन है, लेकिन घर में चप्पल जूते की दुकान भी खोला हूं। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम मैं बैठता हूं, और बीच में मेरी वाइफ बैठती है, और कभी कभी बच्चे बैठ जाते हैं। डेली इनकम सोर्स चल रहा है, तो दुकान की आमदनी से घर का खर्च चलता है, और 80,000 जो वेतन बचा है उससे 3 मकान खड़ा किया हूं, और तीनों बच्चों को एक एक सौंप दिया हूं।